बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पैगाम आपके सामने आया है, ये कोई इत्तिफाकिया नहीं, ये महज कुछ अल्फाज का मजमुआ नहीं, न ही ये एक आम सी तहरीर है। ये एक पुकार है, एक दावत है, एक रोशनी है जो आपके दिल तक पहुंचने के लिए भेजी गई है। हो सकता है यही वो लम्हा हो जिसका आपकी दुआओं को मुद्दतों से इंतजार था। जब अल्लाह किसी से मुखातब होना चाहते हैं तो वो किसी न किसी जरिए का इंतखाब फरमाते हैं। कभी कोई बात, कभी कोई वाकया और कभी ऐसा ही एक पैगाम। क्या आपने कभी वो लम्हा महसूस किया है जब जिंदगी यकदम रुक सी जाती है, जब हर तरफ खामोशी छा जाती है, जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता और दुआएं सुनाई तो देती हैं मगर कबूलियत की आहट नहीं आती? हम रब को पुकारते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, मगर बज़ाहिर जैसे कुछ भी बदलता नहीं। ऐसे लम्हात में दिल सवाल करता है, क्या अल्लाह वाकई मेरी मदद कर रहा है? और उसका जवाब है यकीनन हाँ। अल्लाह की मदद हमेशा जाहिर नहीं होती, वो अक्सर खामोश, नर्म और बहुत गहरे अंदाज में आती है। इतने खामोश कि सिर्फ दिल की आंख से नजर आती है, सिर्फ ईमान की रोशनी में पहचानी जाती है। आज हम एक ऐसे रूहानी सफर का आगाज कर रहे हैं जहां हम अल्लाह की इन खामोश मददों को पहचानने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे वो हमारी हर आह को सुनता है, हर कदम पर साथ देता है और कैसे बज़ाहिर तकलीफ दह लम्हे दर हकीकत अल्लाह की सबसे अजीम नेमत का जरिया बनते हैं। ये पैगाम उन सब के लिए है जो टूटे हुए दिल के साथ जीना सीख रहे हैं, जो अल्लाह से करीब होना चाहते हैं मगर खुद को दूर महसूस करते हैं। ये आपकी उम्मीद को ताजा करने और आपके ईमान को फिर से जिंदा करने के लिए है। याद रखें, अल्लाह कभी आपको छोड़ता नहीं, वो बस कभी कभी खामोशी से आपकी तरफ बढ़ता है। नंबर 1, आपको तन्हा कर दिया गया है। यह तन्हाई किसी हादसे का नतीजा नहीं है, न लोग बेवजह बदल गए, न रिश्ते यूं ही खत्म हुए। यह अल्लाह का एक निजाम है जो आपको अपने करीब लाने के लिए डिजाइन किया गया है। आपने दिल के सुकून की दुआ मांगी थी और अल्लाह ने वो सब कुछ आपसे हटा दिया जो आपको अपनी जात से दूर रख रहा था। यह तन्हाई दरअसल एक रहमती तन्हाई है, एक ऐसा रास्ता जो आपको आपके खालिक से जोड़ता है। लोग जो कभी आपके लिए सब कुछ थे, अचानक आपसे कट गए। वो दोस्त जिन पर आपको भरोसा था, शायद वो आपके राब्ते से दूर हो गए। कुछ ख्वाब जो आपने देखे थे अचानक बिखर गए और कुछ मंसूबे जो तकमील के करीब थे वो पाया तकमील तक ना पहुंच पाए। ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि आपको तन्हा करके अल्लाह की जानिब से आपको सजदों की तरफ बुलाने का इशारा दिया जाए। ये वो लम्हा होता है जब आपको अपनी तमाम तर उम्मीदों और ख्वाहिशात को सिर्फ अल्लाह से वाबस्ता करना सिखाया जाता है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, और जब मेरे बंदे आपसे मेरे मुताल्लिक पूछें तो कह दीजिए कि मैं करीब ही हूं, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूं जब वो मुझसे दुआ करता है। ये आयत इस बात की दलील है कि अल्लाह हमेशा हमारे करीब होता है, खास तौर पर जब हम उसे पुकारते हैं। ये तन्हाई दरअसल हमें उसी कुर्ब की तरफ धकेलती है। जब आप दुनियावी ताल्लुकात और मशगूलियतों से आजाद हो जाते हैं तो आपके पास अपने रब से रुजू करने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। ये वो वक्त होता है जब आपकी दुआएं खालिस होती हैं और आपका दिल सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होता है। याद रखें, अल्लाह सबसे पहले आपको तन्हाई अता फरमाता है ताकि आप सिर्फ उसी को पुकारें, क्योंकि वो खूब जानता है कि सजदे में बहाए गए आंसू कभी रायगा नहीं जाते। ये तन्हाई आपको अंदरूनी सुकून और अल्लाह पर तवक्कुल सिखाती है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। नंबर 2, आपके दिल में बेनाम सी बेचैनी पैदा हो गई है। कुछ अरसा कबल तक आप ठीक थे, जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी। आप उन छोटी छोटी खुशियों में मगन थे जो दुनिया पेश करती है, मगर अब वो चीजें आपको खुशी नहीं देती जो पहले आपको सुकून बख्शती थी। एक अजीब सी बेनाम बेचैनी आपके अंदर घर कर गई है, एक ऐसा खला जिसे कोई दुनियावी चीज पुर नहीं कर सकती। ये बेचैनी, ये अंदरूनी बेइत्मीनानी अल्लाह की जानिब से है। वो आपको दुनिया के आर्जी जाल से आहिस्ता आहिस्ता निकाल रहा है। ये बेचैनी और अधूरापन आपको याद दिलाता है कि आप असल में उस दुनिया के लिए नहीं बने हैं। ये एक रूहानी प्यास है जो आपके अंदर जगाई जा रही है ताकि आप अपने हकीकी मकसद की तलाश में निकलें। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, खबरदार रहो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। जब अल्लाह किसी बंदे को अपने करीब लाना चाहते हैं तो वो उसके दिल में एक ऐसी प्यास पैदा कर देते हैं जिसे दुनिया की कोई चीज बुझा नहीं सकती। ये प्यास सिर्फ सजदे की ठंडक से सिराब होती है, ये बेचैनी सिर्फ अल्लाह के जिक्र से सुकून में बदलती है।
ये बेचैनी इस बात का इशारा है कि आपकी रूह को इस दुनिया की महदूद खुशियां नाकाफी लगने लगी हैं और वो अपने खालिक से राब्ता कायम करना चाहती है। यह एक मुबारक बेचैनी है जो आपको अल्लाह की तरफ लौटाती है। क्या आपके दिल में वो बेचैनी है जो आप किसी से बयान नहीं कर पाते? तो यकीनन आप खुश नसीब हैं। अल्लाह आप पर खामोशी से काम कर रहा है। ये वो नाजुक मरहला है जहां अक्सर लोग मायूस होकर पलट जाते हैं, मगर जो डट जाते हैं और अल्लाह की जानिब देखते रहते हैं, उन्हें वो मदद दिखाई देती है जो आंखों से नहीं बल्कि दिल से महसूस की जाती है। ये बेचैनी दरअसल अल्लाह की तरफ से एक रूहानी धक्का है जो आपको उस रास्ते पर ले जाता है जहां हकीकी सुकून मिलता है। नंबर 3, आजमाइशें बढ़ गई हैं और आप खुद को कमजोर महसूस करने लगे हैं। जब आपके इर्द गिर्द की दुनिया मुसलसल टूटने लगे, जब हर कदम पर रुकावटें आए, जब दुआएं कबूल होने के बजाय जिंदगी मजीद उलझने लगे, तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह आपकी रूहानी ताकत को बढ़ा रहा है। ये आजमाइशें इसलिए हैं ताकि आपके ईमान को मजबूत किया जा सके। आप शायद सोचें कि आपकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे रही है, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह आपको मजबूत बना रहा है। ये मुश्किलात, ये रुकावटें दरअसल आपके लिए रूहानी तरक्की का एक जीना है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, और आपका सब्र सिर्फ अल्लाह ही की तौफीक से है। सब्र कोई कमजोरी नहीं, ये वो ताकत है जो अल्लाह खुद अपने बंदों के दिल में डाल देता है। कभी कभी आप ये सोचते हैं, मैं इतना कमजोर हूं, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? लेकिन असल हकीकत यह है कि अल्लाह ने आपको चुना है अपने खास बंदों में से एक के तौर पर, क्योंकि वो जानता है कि आप बर्दाश्त कर सकते हैं और वो आपको खामोशी से मजबूत कर रहा है। ये आजमाइशें आपको सब्र और तवक्कल का दर्स देती हैं। आपकी दुआएं अभी तक कबूल नहीं हुई, आपकी आंखें हर रात भीग जाती हैं और दिल बस यही कहता है, बस अब और नहीं, तो रुक जाएं। ये वो वक्त है जहां अल्लाह आपको तोड़कर जोड़ रहा होता है। जैसे लोहा आग में तपकर मजबूत तलवार बनता है, इसी तरह आपका दिल भी तपिश से गुजर रहा है ताकि वो ईमान के हथियार से मुस्तहकिम हो जाए। ये आजमाइशें आपको दुनिया की बेसबाती का एहसास दिलाती हैं और आपको ये सिखाती हैं कि हकीकी मदद सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है। ये आपके ईमान की पुख्तगी का इम्तिहान है और इस इम्तिहान में कामयाबी आपको अल्लाह के मजीद करीब ले आती है। नंबर 4, आपका दिल टूट रहा है और आप अल्लाह को पहले से ज्यादा याद करने लगे हैं। ये वो निशानी है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो समझते हैं कि उनका दिल कमजोर हो गया है, मगर हकीकत में अल्लाह इस दिल को अपनी तरफ खींच रहा होता है। ये दिल का टूटना, ये दुख दरअसल एक मुबारक लम्हा है जो आपको अपने रब से जोड़ता है। जब इंसान का दिल दुनिया की चीजों से टूट जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की पनाह मांगता है, और यही वो हालत है जब अल्लाह अपने बंदे के सबसे ज्यादा करीब होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और ऐ नबी, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो उनसे कह दें कि मैं करीब हूं, पुकारने वाले की दुआ को कबूल करता हूं। जब वो मुझे पुकारता है तो उन्हें चाहिए कि वो मेरी बात माने और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो हिदायत पाएं। ये आयत इस बात को जाहिर करती है कि अल्लाह ताला अपने बंदों के बहुत करीब है और उनकी पुकार को सुनता है। आपकी दुआएं आंखों से बहती हैं मगर जबान खामोश होती है। कोई पूछता भी नहीं कि क्या हाल है। तो यही वो वक्त होता है जब अल्लाह अपने सबसे खास तरीके से आपका कुर्ब बढ़ाता है। वो दुनिया से तमाम तर तवज्जो हटाकर आपको बस अपनी तरफ मतवजा करता है। ये दिल का टूटना आपको हकीकी तौबा और रुजू का मौका फराहम करता है। जब आप अपने गुनाहों से माफी मांगते हैं और अल्लाह की रहमत के तलबगार होते हैं, ये वो वक्त है जब आपको अपनी बेचारगी का एहसास होता है और आप सिर्फ अल्लाह की जात पर भरोसा करते हैं। ये निशानी दरअसल आपके ईमान की गहराई और अल्लाह पर आपके तवक्ल को बढ़ाती है। आपका दिल जितना ज्यादा टूटता है, इतना ही वो अल्लाह की मोहब्बत और रहमत के लिए खुलता चला जाता है। नंबर 5, जब आप कमजोर पड़ें लेकिन अंदर से हार ना माने। जब आप जिंदगी की सख्तियों से निढाल हो जाएं और आपकी तमाम तर ताकत खत्म हो जाए, जिस्म थक जाए और दिल भी बोझल हो जाए, तब भी अंदर से हार मत मानिए। यही वो लम्हा है जब अल्लाह आपकी मदद के लिए करीब होता है। जब आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो दर हकीकत सब कुछ नया शुरू होने वाला होता है। अल्लाह आपको आजमा रहा होता है ताकि आपके अंदर छुपी हुई हिम्मत और सब्र को जगा सके। ये एक अंदरूनी कुव्वत है जो आपको मुश्किल तरीन हालात में भी उम्मीद का दामन थामे रखती है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
मोमिन का मामला भी अजीब है। उसके सारे ही काम उसके लिए भले होते हैं और ये मोमिन के अलावा किसी को हासिल नहीं। अगर इसे खुशी मिले तो शुक्र करता है, ये इसके लिए बेहतर है, और अगर इसे तकलीफ पहुंचे तो सब्र करता है, ये भी उसके लिए बेहतर है। ये हदीस हमें सिखाती है कि मोमिन के लिए हर हालत में खैर ही होती है। जब आप कमजोर पड़ते हैं लेकिन अंदर से हार नहीं मानते, तो ये इस बात की अलामत है कि आप अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कल रखते हैं। आपका दिल जानता है कि अल्लाह आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा और वो आपके साथ है। ये वो लम्हा होता है जब आपकी दुआएं मजीद पुख्ता और खालिस हो जाती हैं और आपका यकीन अल्लाह की कुदरत पर मजीद गहरा होता है। ये आजमाइशें आपको ये सिखाती हैं कि इंसान की अपनी ताकत महदूद है और हकीकी ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। ये वो वक्त है जब आप अंदर से पुख्ता हो जाते हैं और आपको ये यकीन हो जाता है कि अल्लाह की मदद जरूर आएगी, ख्वाह कितनी ही देर क्यों न लगे। ये आपके ईमान को निखारती है और आपको एक मजबूत मोमिन बनाती है। नंबर 6, जब कोई दरवाजा बंद हो और बेहतर दरवाजा खुल जाए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज के लिए बहुत कोशिश की हो, बहुत दुआएं मांगी हों, मगर वो चीज आपको न मिल सकी हो? शायद वो नौकरी थी जिसका आपको शिद्दत से इंतजार था, या वो रिश्ता जिसे आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते थे, या कोई ऐसा मौका जो आपकी किस्मत बदल सकता था, मगर नागहानी तौर पर वो दरवाजा बंद हो गया। ऐसे में गमगीन मत होइए, नाउम्मीद मत होइए। ये बंद दरवाजा अल्लाह की तरफ से एक वाज़ेह पैगाम है कि वो आपके लिए कुछ बेहतर रखता है, कुछ ऐसा जो आपकी सोच और तवक्कात से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। ये एक रहमत भरा मोड़ है जो आपको एक नए और बेहतर रास्ते की तरफ ले जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह पर तवक्कल किया अल्लाह उसे काफी है। अल्लाह जब किसी दरवाजे को बंद करता है तो वो दरहकीकत आपके फायदे के लिए होता है, ताकि आपकी जिंदगी में एक और ज्यादा बेहतरीन और खूबसूरत दरवाजा खुल सके। वो दरवाजा जो आपको हकीकी खुशी, पायदार कामयाबी और दायमी सुकून की तरफ ले जाए। कभी कभी हमारी महदूद सोच सिर्फ बंद दरवाजे को देख पाती है, लेकिन अल्लाह की हिकमत में वहीं से एक नई रोशनी और नई राहें निकलती हैं। ये इस बात का पुख्ता निशान है कि अल्लाह खामोशी से आपकी जिंदगी को संवार रहा है और आपको उस रास्ते की तरफ ले जा रहा है जो आपके लिए सबसे ज्यादा मुबारक है। तो जब भी कोई दरवाजा आपके सामने बंद हो तो उससे न घबराएं, न परेशान हों, बल्कि दुआ करें, सब्र करें और अल्लाह की हिकमत पर कामिल यकीन रखें, क्योंकि अल्लाह हमेशा आपके हक में बेहतरीन मंसूबा बनाता है और आपकी जिंदगी में वही रास्ता खोलता है जो आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर हो। यह निशानी आपको अल्लाह की हिकमत और तदबीर पर भरोसा करना सिखाती है। नंबर 7, जब आप बेबस हो जाएं और मदद खुद ब खुद आ जाए। जब आप बेबस हो जाएं, जब आपको लगे कि आपने हर रास्ता आजमा लिया है और आपके हाथ बिल्कुल खाली हो गए हैं, तब भी हार मत माने, क्योंकि यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह की मदद खामोशी से आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। जब आप खुद अपनी कमजोरी और बेबसी का एतराफ कर लें, तो अल्लाह आपके लिए ऐसे रास्ते खोलता है जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। ये मदद न सिर्फ आपके मसाइल को हल करती है, बल्कि आपके ईमान को भी मजबूत करती है। ये एक मौजज़ाती इमदाद होती है जो अल्लाह की लामहदूद कुदरत का सबूत है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा जब एक बालिश मेरे करीब आता है तो मैं एक हाथ उसके करीब आता हूं, जब वो एक हाथ मेरे करीब आता है तो मैं 2 हाथ उसके करीब आता हूं, जब वो चलकर मेरे पास आता है तो मैं दौड़कर उसके पास आता हूं। अल्लाह की मदद हमेशा इसी वक्त आती है जब आप अपने आप को सबसे ज्यादा बेबस समझते हैं। ये वो खास निशानी है कि अल्लाह ने आपको तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि वो आपके साथ है हर कदम, हर लम्हा। तो जब भी जिंदगी आपको बेबस करे तो दुआ करें, सब्र करें और पूरे यकीन के साथ इंतजार करें। आपकी मदद खुद ब खुद बिना किसी तवक्को के और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आएगी। यही अल्लाह की खामोश रहमत और मोहब्बत की निशानी है। और जब वो मदद आती है तो सिर्फ मसला हल नहीं होता, आपका दिल भी बदल जाता है। आपको अल्लाह पर वो यकीन नसीब होता है जो सिर्फ आजमाइशों के बाद मिलता है। याद रखो, जब इंसान बेबस होता है तब वो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है, क्योंकि तब ना रिश्ता मदद करता है ना दुनिया। बस एक ही दर होता है और वो है अल्लाह का दर। तो अगर आज आप बेबस हैं
तो समझ लें कि आप अल्लाह के सबसे करीब हैं और अल्लाह की मदद आपकी तरफ खामोशी से आ रही है। बस दिल थामे रखें और यकीन न छोड़ें। ये निशानी आपको अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा सिखाती है। अगर आप इस वक्त जिंदगी के दर्द, तन्हाई या बेचैनी से गुजर रहे हैं तो ये मत समझना कि अल्लाह ने आपको छोड़ दिया है। वो देख रहा है, वो सुन रहा है और वो हर लम्हा आपकी मदद कर रहा है, खामोशी से। लेकिन अगर आपने इन निशानियों को पहचाना नहीं तो आप वो नेमतें खो बैठेंगे जो आपको अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जा रही हैं। आज हमने ऐसी 7 निशानियों की बात की जो ये बताती हैं कि अल्लाह ताला खामोशी से आपकी मदद कर रहा है। ये निशानियां हमें इस बात का यकीन दिलाती हैं कि अल्लाह का हाथ हमारे साथ है, ख्वाह हमें नजर ना आ रहा हो। अगर ये निशानियां आपकी जिंदगी में हैं तो आप अकेले नहीं हैं। आपको थामने वाला सबसे बड़ा सहारा आपके साथ है। ये अल्लाह की जानिब से एक इनाम और रहमत है जिसका मकसद आपको उसके करीब लाना और आपकी रूहानियत को बुलंद करना है। ये पैगाम आपको एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी और अल्लाह की मोहब्बत का गहरा एहसास दिलाने के लिए है। मेरे दिल से निकली हुई एक दुआ, अल्लाह आपकी खामोश दुआओं को कबूल फरमाए, दिल की टूट फूट को जोड़ दे, बेचैनी को सुकून में बदले, हर आजमाइश में सब्र दे, बसीरत अता करे, तन्हा ना छोड़े और हमेशा अपनी रहमत के साये में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर यह पैगाम आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। शायद किसी की जिंदगी का रुख बदल जाए, शायद किसी को उसकी छुपी हुई मदद का इशारा मिल जाए। यह आपके लिए सदका जारिया होगा। वीडियो को मुकम्मल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।